हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने रेड और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। जो वुल लिया है वो 4 प्ले का वुल है। इसके लिए मैंने 6 mm के मोती लगाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत तोरण कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है ऑरेंज कलर का 4 प्ले का वुल 50 ग्राम, रेड कलर का 4 प्ले का वुल 50 ग्राम। मोती लगेंगे हमें सिल्वर कलर के 6 mm के। मेटल का वायर लिया है मैंने। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। ये जो तोरण पट्टी है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इस पूरे तोरण के लिए हमें 109 लाइंस बना के लेनी है। मैंने पहले ही धागे में मोती डाल के लिए हैं। एक पैटर्न के लिए हमें 108 मोती लेने हैं। तोरण पट्टी का जो पहला लाइन है हमें छोड़ देना है, जो दूसरा लाइन है वहाँ पे हमें ये धागा ज्वाइन करके लेना है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स बनानी है, 1, 2 और 3। सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट 2 लाइन के सेंटर में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। इस तरह से हमने ये 3 लाइन में टोटल 7 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। पहले 3 चेन का और आगे के ये 6 डबल क्रोशेट, टोटल 7 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1, 2 और 3। जो लूप है उसमें ये वायर डालना है और एक मोती स्लाइड करके लेना है। अगर आपके पास इस तरह का मेटल का वायर नहीं है तो आप सिलाई की जो सुई होती है वो भी ले सकते हैं, या तंगुस का धागा जो होता है वो भी ले सकते हैं। अब हमें आगे का एक लाइन स्किप करना। नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। दो लाइन का जो ये सेंटर है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। ये पहला और ये दूसरा। इस तरह से टोटल हमने यहाँ पे भी 7 डबल क्रोशेट बनाए। अब 3 चेन लेनी है और एक मोती स्लाइड करके लेना है। अब आगे का एक लाइन हमें स्किप करना है। नेक्स्ट लाइन में 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। जो 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट 2 लाइन के सेंटर में एक डबल क्रोशेट। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। टोटल 7 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके ले लिए हमने। अब 3 चेन बनानी है, एक मोती स्लाइड करके लेना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमने ये सारे डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिए। टोटल हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिज़ाइन बनाए हैं। अब यहाँ से हमें आगे नहीं जाना है, यहीं से टर्न करके लेना है। एक स्लिप स्टिच लेके जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है वहाँ पे आना है। इस तरह से हमने ये पहला डबल क्रोशेट स्किप कर लिया है। देखिए ये वाला डबल क्रोशेट स्किप हो गया।
अब इसी पे हमें 3 चेन बनानी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले 3 चेन का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। अब हमें 4 चेन लेनी है। ये लास्ट वाला डबल क्रोशेट भी हमारा स्किप हो गया। अब हमें 2 मोती स्लाइड करके लेने हैं। आगे के जो 7 डबल क्रोशेट है उसमें जो पहला डबल क्रोशेट है हमें स्किप करना है। आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 और ये 5। लास्ट का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप हो गया हमारा। 1 2 3 और 4, 4 चेन लेनी है और 2 मोती स्लाइड करके लेने हैं। आगे के 7 डबल क्रोशेट में से पहला डबल क्रोशेट स्किप करना है। आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 और ये 5। लास्ट का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। इसी तरह से हमें आगे का डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखें मेरा सारा डिज़ाइन हो गया है। अब हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद एक स्लिप स्टिच लेके नेक्स्ट डबल क्रोशेट पे आना है इस तरह से। अब सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से पहले 3 चेन का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। अब हमें 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 और 5। पहला डबल क्रोशेट स्किप करना है। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लास्ट का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। 5 चेन लेनी है। आगे के 5 डबल क्रोशेट में से 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला और लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। 3 डबल क्रोशेट हो गए। सेम पैटर्न हमें कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा हो गया। अब हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो ये तीसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे आना है, तो इसके लिए हमें 2 स्लिप स्टिच लेनी है। देखिए यहाँ पे आना है, तो इसके लिए 2 स्लिप स्टिच ले यहाँ पे आना है। 1 और 2। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। आगे के चेन स्पेस में 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, 4 और 5। आगे के 3 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 3 चेन लेनी है। 1 2 3। एक मोती स्लाइड करके लेना है। अब जो तीसरा डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। सेंटर का डबल क्रोशेट स्किप करना है। तीसरे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। आगे के चेन स्पेस में 5 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 और 5। टोटल हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाए।
अब इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल 7 डबल क्रोशेट हो गए। जैसे हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशेट बनाए वैसे हमने यहाँ पे भी 7 डबल क्रोशेट बनाए। 3 चेन लेनी है और एक मोती स्लाइड करके लेना है। आप देख सकते हैं जो पहला लाइन है वही हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। अब जो तीसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। सेंटर का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। चेन स्पेस में 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा हो गया है। अब ये जो लास्ट के 3 डबल क्रोशेट है उसमें पहले डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। टर्न करना है। एक स्लिप स्टिच लेना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट तक आना है। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले 3 चेन का और आगे के ये 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। अब हमें 4 चेन लेनी है। 1 2 3 और 4। 2 मोती स्लाइड करके लेने हैं। आगे के 7 डबल क्रोशेट में से पहला डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 और ये 5। लास्ट का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। ये वाला डबल क्रोशेट स्किप करेंगे और स्टार्टिंग का एक डबल क्रोशेट। सेंटर के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट। 4 चेन लेनी है। 2 मोती स्लाइड करके लेने हैं। आगे के 7 डबल क्रोशेट में से पहला और लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट। इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया मैंने। अब ये टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें एक स्लिप स्टिच लेके नेक्स्ट डबल क्रोशेट तक आना है। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। पहले 3 चेन का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। अब हमें 5 चेन लेनी है। आगे का पहला डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सेम डिज़ाइन हमें इसी तरह से बनाना है। 5 चेन लेनी है। आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। 5 चेन लेनी है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए मेरा डिज़ाइन कंप्लीट करके हो गया है। अब हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो तीसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे आना है। तो इसके लिए 2 स्लिप स्टिच लेनी है। 1 और 2। सेम जगह पे 3 चेन लेनी है। 1 2 और 3। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। आगे के 3 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब 3 चेन लेनी है। एक मोती स्लाइड करके लेना है।
आगे का एक डबल क्रोशेट स्किप करना है। जो तीसरा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 और 5। आगे के 3 डबल क्रोशेट में से पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, तो टोटल 7 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे कंप्लीट करके ले लिए हैं। 3 चेन लेनी है, 1 2 3, एक मोती स्लाइड करना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्किप करना है। जो तीसरा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के चेन स्पेस में 5 डबल क्रोशेट। सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है यहाँ तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले लाइन में हमने 9 डिज़ाइन बनाए, दूसरी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिज़ाइन बनाए। इसके बाद 7 डिज़ाइन बनानी है, फिर 6 5 4 3 2 1, इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब एक लाइन हमें स्किप करना है, इसके बाद आगे का पैटर्न हमें कंप्लीट करना है। इसी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट करना है, यहाँ पे एक लाइन स्किप करना है और सेम पैटर्न आगे बनाना है। इस तरह से मैंने ये सारे पैटर्न कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब हमें लटकन लगाने के लिए चेन्स के लूप बनाने हैं। जहाँ से हमने पैटर्न स्टार्ट किया है उसी लाइन में हमें धागा ज्वाइन करना है। ऑरेंज कलर का धागा मैंने ज्वाइन किया है वहाँ पे। सात चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो डिज़ाइन का दूसरा लाइन है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 7 चेन लेनी है। एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से हमें 7-7 चेन के लूप कंप्लीट करके लेने हैं। अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है। ये जो लास्ट का लूप है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाना है, बाद में आगे के 3 चेन कंप्लीट करने हैं। अब जो दूसरा पैटर्न है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है।
अब 7 चेन लेनी है, एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से 7-7 चेन के लूप बना के लेने हैं। इस तरह से हमें सारे तोरण में लटकन लगा के लेने हैं। देखिए मैंने सारे तोरण में लटकन लगा के ले लिए हैं और हमारा तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।